मैथ जी के ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। घनमूल निकालने का ट्रिक जिसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, जिसमें हम बड़े से बड़े सवाल को 2 से 4 सेकंड के अंदर सिर्फ ऑप्शन के माध्यम से बनाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। आजकल ऐसा सवाल हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, चाहे वो एनटीपीसी हो या बिहार एसएससी हो या ग्रुप डी हो, जो भी एग्ज़ाम हो उसमें हर सवाल बार बार पूछा जाता है। तो देखते हैं सवाल क्या है। तो हमारा पहला सवाल है 42,875 का वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, जो जब वर्गमूल निकालने के लिए बोला जाए तो हम 3 अंक का पेयर बनाएंगे। 3 अंक यानी इधर से हम छांट लेंगे, इधर से हम 3 अंक को छांट लेंगे, तो 875 को हम इधर से छांट लेंगे। तो जिसके इकाई अंक में यदि 5 है तो हमारा 5 निकलेगा, पहला अंक आएगा 5, और दूसरा अंक जो भी होगा उसे हम चयन करेंगे कैसे आएगा। तो दूसरा अंक हमारा आ जाएगा यहाँ पर, दूसरा अंक हमारा आ जाएगा 3 यानी 35। इतना आसानी से आप बिना गुना किए हुए आप बना सकते हैं, लेकिन कैसे। तो सबसे पहले हम ये देख चुके हैं, जो जिसका इकाई अंक 5 है उसका 5 आया, और जिसका इकाई अंक 3 है उसका क्या आएगा। तो हम इसे देखेंगे, जिसका इकाई अंक 1 है उसका 1 आएगा, जिसका 4 है उसका 4 आएगा, जिसका 5 है उसका 5 आएगा, जिसका 6 है उसका 6 आएगा। यानी इकाई अंक जिसका 6 है उसका इकाई अंक जब वर्गमूल निकलेगा तो 6 आएगा। मान के चलिए, देखिए यहाँ पर यदि हम 8 का वर्गमूल निकालते हैं, 8 का, तो हमारा क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। सिर्फ 8 का चेंज होगा, और यहाँ पर देखिए 3 यानी 27 है। यहाँ पर देखिए इसका वर्गमूल यदि हम निकालते हैं तो देखिए इकाई अंक यहाँ 7 है। जब हम इसका निकालते हैं तो हमारा आता है 3 गुना 3 गुना 3, यानी हमारा 3 निकल के आता है। और जब 8 का निकालते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2, यानी हमारा इकाई अंक 2 निकल के आता है। सिर्फ 2 अंक को छोड़ के, यानी 8 को छोड़ के और यहाँ 3 को छोड़ के, बाकी जो भी अंक है उसका हमारा इकाई अंक वही आएगा। तो देखते हैं ट्रिक क्या है। तो यहाँ पर हम इकाई अंक इसका निकाले थे 5, यानी 5 है तो इसका 5 आएगा। फिर 3 अंक को हम छोड़ देंगे, तो बाकी हमारा बच गया यहाँ पर 2 अंक, यानी 42 बच गया, यानी 42 अंक बच गया। तो हम इधर देखेंगे, इधर 42 किन 2 अंकों के बीच में आएगा। तो यहाँ 27 और यहाँ 64 के बीच में आएगा 42, नहीं इन दोनों के बीच में आएगा 42। तो यहाँ पर हम 42 लिख सकते हैं, 42 आ जाएगा, यहाँ पर दोनों अंक के बीच में आ जाएगा 42। तो 42 आएगा, यानी 27 और 64 के बीच में। तो जो छोटा होगा, यानी जो छोटा भाई होगा उसे हम पीछे लगा देंगे। तो 4 और 3 है, तो 3 हमारा छोटा भाई हो जाएगा और 4 बड़ा भाई होगा। तो 4 को हम पीछे नहीं लगाएंगे, क्योंकि बड़ा भाई पीछे पीछे नहीं चलता है, जो छोटा भाई होता है उसे पीछे पीछे चलना पड़ता है। तो 3 जो है इसके पीछे लगा देंगे, और हमारा आंसर हो जाएगा 35, यानी 42,875 का जो वर्गमूल हमारा निकल के आएगा 35। तो नेक्स्ट हम अगला सवाल देखेंगे। यदि हम 2-4 सवाल को देखते हैं तो हर सवाल को हम इसी तरह से कम समय में जवाब देंगे। तो यहाँ पर हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर है 57,1787। तो इसे हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 अंक को छाँटेंगे, 3 अंक यहाँ से छाँटेंगे। तो इसका इकाई अंक है 7। तो हम देखते हैं जिसका इकाई अंक 7 है तो उसका घनमूल निकालते हैं तो क्या निकलता है। तो देखिए यहाँ पर इकाई अंक 7 है तो इसका 3 निकल जाएगा। यदि 3 रहता तो 7 निकलता, और 7 रहता तो 3 निकलता। तो यहाँ पर है 7 का इकाई अंक हमारा निकल जाएगा 3। तो पहले हम 3 को लिख लेंगे। फिर यहाँ पर बचे 571 हमारा बच गया। जब हम 3 अंक को यहाँ से माइनस किए, 3 अंक को माइनस किए, तो यहाँ पर हमारा बच गया 571। आप देख रहे हैं 571 बचा। तो 571 इधर कौन अंक के बीच में आएगा। तो यहाँ पर देखिए 512 है और यहाँ पर है 729, यानी ये दोनों के बीच में 571 हमारा होगा, यहाँ बीच में होगा कहीं ना कहीं।
तो ये दोनों के बीच में आ जाएगा हमारा 571। तो बड़ा यहाँ पर हमारा आ जाएगा 9 और छोटा हो जाएगा 3। बड़ा आपका हो जाएगा 9 और छोटा हो जाएगा 3। तो बड़ा भाई को हम पीछे नहीं लगाएंगे, यहाँ छोटा भाई जो होगा उसे हम पीछे लगा देंगे। तो छोटा भाई यहाँ पर है 8, तो 8 को हम पीछे लगा देंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 83। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है 1,51,93 है। तो आपका है 1,85,193। तो इस यहाँ पर हम देखते हैं जो इकाई अंक हमारा क्या है। सबसे पहले हम 3 अंक को छांटेंगे। 3 अंक को छांटते हैं तो इकाई अंक हमारा 3 है। तो 3 का उल्टा हमारा होता है 3 यदि है, इसका वर्गमूल निकालेंगे 3 का, तो हमारा आ जाएगा 7। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 7 लिख देंगे, क्योंकि 3 का जब वर्गमूल हम निकालते हैं, घनमूल यहाँ पर हम निकाल रहे हैं। जब 3 का हम घनमूल निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 7। फिर हम यहाँ पर बच गया हमारा 185। तो 185 किन दो अंकों के बीच में है? तो यहाँ पर 125 और 216 के बीच में आएगा। 150 यहाँ पर आएगा। तो इसमें जो छोटा होगा उसे हम पीछे लगा देंगे। तो छोटा हमारा हो जाएगा 5, तो हमारा 5 पीछे आ जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 57। तो आपका आंसर हो जाएगा 57। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है। तो यहाँ पर हम इन अंकों का वर्गमूल यानी घनमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 3 अंक शुरू से छांट लेंगे और इसका इकाई अंक हमारा है 9। तो 9 जिसका होगा, तो आप देख सकते हैं जिसका 9 है उसका 9 आएगा, यानी 9 है इकाई अंक, उसका घनमूल भी हमारा 9 आएगा। तो हमारा यहाँ पर घनमूल निकल के आएगा 9। फिर यहाँ पर हमारा बच गया 970। तो हम देखेंगे जो 970 कहाँ पर हमारा है। तो यहाँ पर हमारा है 729 और यहाँ पर है 1000, यानी 9 का क्यू होता है 729 और 10 का क्यू हो जाता है 1000। तो इन दोनों के बीच में हमारा आएगा 970। तो इसमें छोटा भाई हमारा है 9 और बड़ा भाई है 10। तो हम 10 को नहीं लगाएंगे पीछे, हम 9 को पीछे लगा देंगे, यानी पीछे चिपका देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 9, यानी 99। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 99। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है। तो नेक्स्ट सवाल में हम देखेंगे जो इकाई अंक हमारा क्या है। तो इकाई अंक हमारा 5 है। तो जिसका इकाई अंक 5 रहेगा उसका इकाई अंक हमारा 5 आएगा। यानी 5 का यदि हम घनमूल निकालते हैं, कोई भी अंक आएगा जिसका इकाई अंक 5 है, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो जिसका 5 है वहाँ उसका 5 आया है। तो इकाई अंक यहाँ पर आ जाएगा 5। उसके बाद 614 को हम किन अंकों के बीच में रखेंगे? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो 614 जो हमारा है 512 और 729 के बीच में आएगा, यानी यहाँ पर आएगा 614। तो इसमें छोटा हमारा है 8 और बड़ा है 9। तो छोटा भाई को हम पीछे लगाएंगे, तो आपका हो जाएगा 85। इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा 85। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है। तो नेक्स्ट सवाल में इकाई अंक हमारा है यहाँ पर 9। तो जिसका 9 है उसका घनमूल यदि हम निकालते हैं तो इकाई अंक हमारा 9 आता है। 9 का 9 आएगा। आप इन दो बात को याद कर। फिर यहाँ पर हमारा रह जाएगा 493। तो 493 को हम देखेंगे जो हमारा कहाँ। तो हमारा 493 है 343 और 512 के बीच आएगा 493। तो इसमें हमारा छोटा है 7। तो हम 7 को पीछे लगा देंगे, इस 7 को पीछे चिपका देंगे। छोटा भाई को पीछे हमेशा चिपकाते चलेंगे। आप सबसे पहले यदि आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आप 1 से लेकर 10 तक घनमूल याद कर लीजिए, यानी 1 से लेकर 10 तक का घन आप याद कर लीजिए, तभी आपसे संभव है ये सवाल बनाना। और चाहे जो भी हो एग्जाम में इस तरह का सवाल आता है, यदि आपको 1 से लेकर 10 तक और 1 से लेकर 20 तक घनमूल वर्गमूल यदि आपके पास है याद, तो आप बड़े से बड़े सवाल को कम से कम समय में बना सकते हैं। तो हम 7 को पीछे चिपका देंगे और यहाँ पर जब हम घनमूल निकालते हैं तो 2 के सिवा किसी में चेंज नहीं होगा। एक होगा हमारा 2 का चेंज और एक होगा 3 का चेंज। 3 का 7 हो जाएगा और 2 का 8 हो जाएगा, 8 का 2 हो जाएगा और 7 का 3 हो जाएगा। 2 में चेंज होगा, उसके बाद किसी में भी हमारा चेंज नहीं होगा। ज्यों का त्यों रहेगा इकाई अंक। देखिए ज्यों का त्यों है। तो पीछे हम चिपकाएंगे 7 को, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 79। फिर हम इस सवाल को देखेंगे। तो यहाँ पर इकाई अंक हमारा 7 है।
तो इकाई अंक 7 है, यदि 7 में चेंज होगा तो इसका हो जाएगा इकाई अंक हमारा 3। फिर 389 हमारा है, जो देखते हैं किन अंकों के बीच में आता है। तो हमारा 389 है, 343 और 512 के बीच में आएगा। तो इसमें छोटा अंक हमारा है 7। 7 को हम पीछे लगा देंगे, तो 7 को पीछे लगाते तो हमारा हो जाता है 73। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, यही हमारा आंसर। यानी आप आसानी से, यदि आपके पास घनमूल याद है, यानी घन आपके पास याद है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल। तो यहाँ पर है 432, यानी 3 अंक यदि हम निकालते हैं तो हमारा आता है 432, जिसका इकाई अंक हमारा 2 है। तो जिसका इकाई अंक 2 रहेगा उसका हो जाएगा हमारा 8। तो यहाँ पर हमारा इकाई अंक आ जाएगा 8। फिर हम देखेंगे जो 3 अंक के बाद हमारा कितना रहा, तो 314 रहा। तो देखेंगे 314 किन किन 2 अंकों के बीच में है। तो हमारा 314 है 343 और 512 के बीच है। तो यहाँ पर छोटा हमारा है 7, तो हम 7 को पीछे लगा देंगे। सॉरी, हमारा 343 जो है 216 और 343 के बीच में आएगा 314, यानी इन दोनों के बीच में आएगा 314। तो इसमें छोटा हमारा 6 है और बड़ा 7 है, तो 6 को हम पीछे लगाएंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में आएगा 314। तो हम 6 को पीछे लगा देंगे। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 68। तो इसका आंसर हो जाएगा 68। तो आप आसानी से बड़े सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है 1728। 1728 का घनमूल हमारा क्या निकलेगा। तो सबसे पहले हम 3 अंक को शुरू से काटेंगे, शुरू से 3 का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर है 728। तो इसमें हमारा इकाई अंक है 8। तो 8 जिसका है उसका हमारा परिवर्तन होगा। ये 8 है तो उसका 2 निकल जाएगा। 8 का हमारा बदलाव आएगा और यहाँ पर 3 का बदलाव आता है। नहीं, 2 अंक ऐसा है जिसमें बदलाव आएगा। 8 का हमारा 2 हो जाएगा और 3 का 7 हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर है 8 का हमारा हो जाएगा 2। फिर यहाँ पर 1 बचा है, तो 1 हमारा जो है 1 और 2 के बीच आता है। तो सबसे हमारा कम होता है 1, तो पीछे हम 1 लगा देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 12 आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा ऊपर वाला सवाल है। यहाँ पर इस सवाल में हमारा घनमूल क्या निकल के आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो इकाई अंक हमारा 3 अंक का पेयर बनाते हैं तो क्या आता है, 7 आता है। तो 7 जिसका हमारा इकाई अंक है, तो इसका यदि हम घनमूल निकालते हैं तो इकाई अंक हमारा आएगा 3। एक 7 में हमारा चेंज होगा और एक 2 में चेंज होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3। फिर यहाँ पर 571 हमारा बचता है। तो देखेंगे कि 571 किन 2 अंकों के बीच है। तो 571 हमारा 512 और 729 के बीच में आएगा 571। तो यहाँ पर छोटा वाला हमारा 8 है, तो 8 को हम पीछे लगा देंगे। तो 8 को हम पीछे लगाते तो हमारा हो जाता है 83, जो आपका आंसर हो जाएगा। आप आसानी से बड़े सवाल को हिस्ट्री के माध्यम से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है 21952। 21952 में हमारा 2 अंक का पेयर हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 952। इसमें इकाई अंक हमारा है 2, तो इकाई अंक हमारा आ जाएगा 8। फिर यहाँ पर है 21 हमारा बचेगा। तो 21 हम देखेंगे कि इन 2 अंकों के बीच में है। तो हमारा 21 यहाँ पर है 8 एवं 27 के बीच आएगा, यही दोनों अंक के बीच में आएगा। तो यहाँ पर बड़ा वाला हमारा 3 है, छोटा वाला हमारा 2 है, तो पीछे हम 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर पीछे हम 2 लगा देंगे और 28 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा है 91,125। तो इसमें हमारा 3 अंक का पेयर जब हम बनाते हैं तो हमारा आता है 125। 125 में हमारा इकाई अंक है 5, तो 5 है, यहाँ पे हमारा कोई बदलाव नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा इकाई अंक आएगा 5। फिर यहाँ पर बच जाएगा 91। तो 91 देखेंगे किन 2 अंकों के बीच में है। तो हमारा 91 जो है 64 और 125 के बीच में आएगा। आपका 91 जो है 64 एवं 125 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर आपका छोटा है 4, तो 4 को हम पीछे लगा देंगे। तो यहाँ पर 4 को हम पीछे चिपका देंगे और आपका आंसर तैयार हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 45। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है 68,921 का घनमूल क्या आएगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो इकाई अंक हमारा क्या है। तो इकाई अंक यहाँ पर हमारा है 1। तो जिसका इकाई अंक 1 है तो उसका यदि हम घनमूल भी निकालते हैं तो इकाई अंक हमारा 1 आता है। तो जहाँ 1 है वही आपका आंसर होगा।
तो एक हमारा सिर्फ यहाँ पर 41 में मिलता है, तो 41 आपका ऑप्शन हो जाएगा। और यदि कहीं और एक हमारा रहता तो उसे हम चेक करते, लेकिन हमारा यहाँ पर एक ही अंक ऐसा है जहाँ पर 41 है, यानी पहला इकाई अंक एक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 41 यानी सी। तो इसे चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 अंक को पहले निकाल लिए और यहाँ पर लिख दिए 1। फिर 68 को देखेंगे किन 2 अंकों के बीच में है। तो यहाँ पर 68 जो हमारा आएगा 64 और 125 के बीच में आएगा, यानी इन बीच में आएगा हमारा 68। तो इसका छोटा अंक है 4, तो 4 को हम पीछे लगा। तो यहाँ पर छोटा अंक हमारा 4 था, तो 4 को पीछे लगा दिए, तो हमारा आंसर निकल के आ गया 41। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल 1,75,616 का घनमूल हमारा क्या होगा, यानी इसका घनमूल हमारा क्या निकल के आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा सबसे इकाई अंक जो है वो हमारा 6 है, तो इकाई अंक हमारा 6 है। तो जिसका इकाई अंक आपका 6 आता है तो उसका घनमूल यदि हम निकालते हैं तो इकाई अंक 6 आएगा, इकाई अंक 6 आएगा। तो 6 जहाँ भी मिल रहा है वही आपका आंसर है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 56, क्योंकि और कहीं हमारा इकाई अंक है नहीं। किसी को हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि चेक करने से हमारा समय बर्बाद होता है। यदि आप चाहें तो इसे चेक करके देख सकते हैं जो आपका आंसर 56 है या नहीं है। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है 68,921 का घनमूल क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 3 अंक का पेयर बनाएंगे, 3 अंक का पेयर बनाएंगे। जब 3 अंक का हम पेयर बनाते हैं तो इकाई अंक हम देखते हैं जो यहाँ पर 1 है। तो 1 का यदि हम घनमूल, जिसका इकाई अंक 1 रहता है, उसका घनमूल हम निकालते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। तो जहाँ भी 1 हमें दिखे वही आपका सही आंसर होगा। तो 1 हमारा देखिए यहाँ पर सी में है और 1 हमारा यहाँ पर ई में है। तो दोनों में से कोई एक हमारा आंसर हो सकता है, दोनों हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम नीचे वाले यानी जो 2 अंक हमारा बच गया उसे भी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर या तो आपका 51 होगा या तो 41 होगा, बाद बाकी ना ही डी होगा, ना ही बी होगा और ना ही ए होगा। ये तीनों आपका सही उत्तर नहीं होगा, ये दोनों में से कोई आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर बच गया आपका 68। जब 3 अंक को हम साइड करते तो यहाँ बच जाता है 68। 68 को देखेंगे तो किन 2 अंकों के बीच में है। तो यहाँ पर हमारा 68 जो आएगा 64 और 125 के बीच आएगा 68। तो यहाँ पर छोटा हमारा 4 है, तो हम छोटे भाई को पीछे लगाएंगे, 5 को नहीं लगाएंगे। बड़े भाई को यदि हम पीछे लगाते हैं तो हमारा आंसर गलत निकलेगा, हर बार गलत निकलेगा। यदि हम बड़े भाई को पीछे लगाएंगे तो पीछे लगाएंगे हम 4 को, तो 4 को हम पीछे लगा देंगे। तो 4 को यदि हम पीछे लगाते हैं तो हमारा हो जाता है आंसर 41। तो जहाँ भी तो 41 जो है आपका सही आंसर है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा 41। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है 8,000 का घनमूल क्या होगा। तो जिसके अंत में हमारा 0 लगा रहेगा वही आपका घनमूल निकलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो कितने अंक ऐसे हैं जिसके अंत में 0 है, यानी इकाई अंक पे 0 है, तो एक यहाँ पर है 0, तो 0 हमारा हो जाएगा। उसके बाद 8 देखेंगे जो किन 2 अंकों के बीच में है। तो 8 हमारा जो है 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है, तो हम छोटे वाले को नीचे लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है और आखिरी सवाल है 5,92,704 का घनमूल क्या होगा। तो यहाँ पर 5,92,704 का घनमूल क्या होगा। तो जिसके अंत में इकाई अंक हमारा 4, तो 4 का 4 हमारा हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ 2 का और हमारा जो होता है 7 का चेंज होता है। बाद बाकी सभी का हमारा इकाई अंक यही आता है, 1 का 1 हो जाएगा और 9 का 9 हो जाएगा। इस तरह से हमारा निकल के आता है। सिर्फ हमें 2 का और 3 का याद रखना है, 2 का 8 आएगा और 3 का 7 आएगा।
इन दो का हमें ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए इकाई अंक हमारा है 4, तो इसका इकाई अंक आपके आंसर में भी कहीं ना कहीं 4 होगा। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो इन्हीं सभी में से क्या आपका सही उत्तर है, हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा हर एक सवाल हम आप तक लेते आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।